6 तारीख है आज की, मेरे को पता है। तो आज भाई होने वाला है संदल पांड्रा बोडी से नाना बेरीवाली सरकार तक जाने वाला है। सौरभ भैया साई किचन धुमाल के ओनर, तो उनकी पार्टी लगी है वहाँ पे। अपने को एक से ज़्यादा पार्टियाँ देखने को मिलने वाली है पांड्रा बोडी में, है ना। और इधर साइड खड़ी है गोंडाना धुमाल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुणाल चंद्र, चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नया व्लॉग वीडियो चेतन भाई के साथ। आज है 6 जून है ना भैया, 6 तारीख है आज की, मेरे को पता है। आज का है 6 जून और मैं बोला अभी चेतन भैया की तरफ आया था तो यही से व्लॉग शुरू कर देता हूँ, है ना। तो मैं तो उधर से अपने फेवरेट प्लेस से व्लॉग शुरू करने वाला था, गुमगांव के पास से, बट चेतन भैया का फोन आ गया तो मैं बोला रुको उधर ही आता हूँ। मैं बाहर ही था, दीदी को छोड़ने गया था तो, है ना। तो चेतन भैया का कॉल आ गया था। चेतन भैया अभी शॉर्ट व्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं मिनी व्लॉग इंस्टाग्राम पे, तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको अगले वीडियो से। इस वीडियो में शायद ही आएंगे, आ सकती है, अगर नहीं आई तो अगले वीडियो से आएंगे, है ना। देखना एक बार, बस देखना, आपको पसंद लगे नहीं लगे वो आपके बाद का विषय है, बट देखना। तो आज भाई होने वाला है संदल पांड्रा बोडी से नाना बेरीवाली सरकार तक जाने वाला है। तो कल मेरी सौरभ भैया से बात हुई थी, सौरभ भैया साई किचन धुमाल के ओनर, तो उनकी पार्टी लगी है वहाँ पे। पांड्रा बोडी से संदल निकलेगा और शायद कंटिन्यू जाएगा या फिर बंद होके जाएगा, वो चादर जाएंगे नाना बेरीवाली सरकार के दरगाह में, तो उसका व्लॉग बनाएंगे अपन, है ना। तो अभी तो सुबह के 10 कुछ बज रहे, 10 बजने के 9:30 कुछ बज रहे। मैं दीदी को छोड़ने गया था तो चेतन भैया का कॉल आ गया तो मैं डायरेक्ट इधर ही आ गया। उनको काम था थोड़ा मेरे से, तो मैं इधर ही आ गया सीधा। मैं बैठा था अपनी बाइक पे पेड़ की छाव में अपने ऑफिस के सामने, देखिए अपना ऑफिस है ना। हमने साई किचन धुमाल सुने थे 13 अप्रैल को रात को, आपने देखे होंगे व्लॉग में, तब से नहीं सुने तो मैं बोला आज चलते हैं। और वैसे भी हमें प्रोग्राम नहीं है अभी, कब है उतना तो नहीं पता, बट इतने दिनों में तो नहीं है। तो मैं बोला जितने भी अपने भाई लोगों के प्रोग्राम होंगे सबके व्लॉग बना लूंगा। तो आज साई किचन का प्रोग्राम मुझे भी मतलब पता नहीं था। मेरी बस कल सौरभ भैया से बात हुई तो उनको मैंने पूछ लिया कि प्रोग्राम कब है करके, तो उन्होंने बताया कल प्रोग्राम है, यानी आज प्रोग्राम है करके। तो भाई अपन आज चलेंगे साई किचन धुमाल देखने, मैं भी देखूंगा, एंजॉय करूंगा व्लॉग में, आप भी देखना कल और आप भी एंजॉय करना, है ना। और देखते मेरे से हुआ तो मैं इस वीडियो में भिलाई उर्स की भी जानकारी आपको दे दूंगा। मैं अभी कॉल करूंगा अली भैया को, अली डीजे धुमाल वाले, उनको पता रहता है, तो उनसे जानकारी लेके आपको दे दूंगा भिलाई उर्स के बारे में, है ना। अभी तो फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि भिलाई उर्स बहुत तगड़ा होने वाला है राजनांदगांव और दुर्ग उर्स से, क्योंकि पार्टियां भी ज्यादा बजेंगी दुर्ग और राजनांदगांव उर्स से, और जो पार्टी लोगों को सुनने को नहीं मिली राजनांदगांव और दुर्ग उर्स में, वो भी पार्टियां बजेंगी भिलाई उर्स। सो गाइस, मैं था अपने घर पे, अभी 5 कुछ बज रहे, 5 सवा 5 शाम के, है ना। मैं अभी जाऊंगा पांड्रा बोडी, बट एक लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूँ मैं आपके लिए अभी। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग साई किचन धुमाल देखने जाने वाले हैं। मेरी बात देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात हुई थी सौरभ भैया से, तो उन्होंने कहा था कि कल हमारा संदल का प्रोग्राम है, बट मुझे उतना याद नहीं था कि आज नाना बेरीवाली सरकार का उर्स है। वहाँ का उर्स साल में 2 बार रहता है, एक आज 6 जून को और एक रहता है 12 दिसंबर को, मतलब जून में और दिसंबर में रहता है। तो 2 मेन तारीख रहती है, एक 6 जून और एक 12 दिसंबर। तो भाई आज अपने को एक से ज्यादा पार्टियां देखने को मिलने वाली है पांड्रा बोडी में, है ना। आज मुझे दोपहर में आकाश भैया ने कॉल किया था। आकाश भैया वही रहते हैं ना, रामनगर, मतलब पांड्रा बोडी में रहते हैं। तो उन्होंने कॉल किया था कि भैया ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, तो आप आने वाले हो क्या करें। तो मैंने बोला मैं तो आने वाला ही हूँ, बट मुझे पता नहीं था कि और भी पार्टी लगने वाली है। तो पिछले साल वहाँ अपन भी बजाई थे और साथ में गोंडवाना थी, बट इस बार सुना कि गोंडवाना धुमाल और साई किचन धुमाल करके और भी पार्टी मिल सकते, तो जाएंगे भैया, देखेंगे, है ना। तो अपन यहाँ से सबसे पहले चलते हैं अपने धुमाल के ऑफिस पे, वहाँ पे रोशन भैया राह देख रहे हैं, अभी प्रोग्राम नहीं है तो हम लोग घूमेंगे, तो वहाँ चलते, वहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करूंगा, फिर सीधा पांड्रा बोडी चलेंगे अपन, है ना। तो गाइस, हम लोग निकल तो गए थे, बट चेतन भैया का कहना था कि मैं भी आता हूँ, मतलब मैं जब घर से निकल रहा था तब चेतन भैया का कहना था कि मैं थोड़ा काम में हूँ तो नहीं आऊंगा। और फिर हम लोग थोड़ा आगे गए, आईसी चौक तक गए, तो चेतन भैया का कॉल आया कि मैं भी आता हूँ। तो हम लोग रिटर्न आ गए फिर से लेने के लिए, और चेतन भैया अभी तैयारी कर रहे हैं। एक तो हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है, कितना टाइम हुआ पता नहीं, अभी दिखाता हूँ। 5:49 हुए, मतलब 6 बजने को सिर्फ 10 मिनट बाकी पकड़ के, पता नहीं अभी पार्टी चालू हो भी जाएंगी या हमारे लिए रुकेंगे। हमारे लिए तो कैसे रुकेंगी, हो भी सकती है। अभी चेतन भैया को कितना टाइम लगता है मैं बता नहीं सकता। रोशन भैया और अनुभव भैया चले गए, मतलब हम लोग 4 लोग साथ में निकले थे, मैं, रोशन भैया, अनुभव भैया और भूषण भैया, बट वो लोग चले गए। उनको बोला चलो आता हूँ मैं चेतन भैया को लेके। तो हमारे भैया पहले नहीं बोलते फिर बोलते मैं आता हूँ, हॉस्पिटल जाना था, बस चलना, नाटक बहुत चलते फिर चलो। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंचे थे पांड्रा बोडी और हमको, मतलब हम लोग पीछे साइड से आए तो यहीं पे हमको मिली गोंडाना धुमाल। तो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या प्रोग्राम होता है नहीं इधर। तो देखिए यहाँ पे डेकोरेशन पेंडॉल किया गया है, चादर है यहाँ से।
और इधर साइड खड़ी है गोंडाना धुमाल। ये गोंडाना धुमाल और ये हमारे गोंडाना धुमाल के मैनेजर ही है ना भैया। कुछ गलत बोल दिया क्या? कितना टाइम है चालू करने को? बस अभी आधा घंटा मतलब अभी टाइम तो बहुत हो गया ना, 6-10 हो गए ना, फिर भी अभी 6:30 तक चालू है। 6:30 तक है ना, सही है ना। कहाँ गए अपने भाई लोग कहाँ गए अपने सभी? भाई लोग आ रहे हैं, बाकी आगे कुछ घूमने गए। हाँ, और धीरज भैया का है? धीरज भैया आ रहे, थोड़े काम में बोले। हाँ चलो ठीक है ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो टाइम है पार्टी चालू होने को, तो अपन चलते साइकिल अंदर, वहाँ देखते कितना टाइम है। तो है ना नीलेश भैया, आओ उधर से, है ना टाइम है तब तक क्या आ जाता हूँ। देखते उधर कितना टाइम है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? देख रहे हो? अच्छा हाँ, मैं भी देख लेता हूँ। मतलब क्या मैं बताता हूँ आपको आगे, थोड़ा नीलेश भैया से बात करेंगे अपन, है ना, बाद में थोड़ी देर बाद। तो गाइस अपन करते हैं नीलू भैया से बात। इधर से हमारे रोशन भैया भी आ गए। नीलेश भैया, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बट पब्लिक को बताने के लिए, जब से एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मतलब जो कुछ चीजें हुई तो उससे कुछ तकलीफ हुई? तकलीफ तो बहुत हुई है ना। ऑर्डर पे जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत धीरे जाना पड़ता है। तो अभी कुछ धीरज भैया का मतलब ऐसा होगा, ठहरा के रखे होंगे कि गाड़ी बनाएंगे फिर से गाड़ी करके? बनाएंगे, फिर से बनाएंगे गाड़ी, क्योंकि अभी भी बनाए थे ज्यादा। तो डिजाइन वही रहेंगे कि पूरी चेंज कर देंगे? डिजाइन फिलहाल वो रहेंगे, भैया का थोड़ा दूसरा ये चालू है। हाँ अब नहीं, अभी तो वो तो टेंशन तो बहुत रहेगा जिंदगी में। डबल किक चलाना करते हैं। अच्छा तो अभी तक कितना खर्चा आ गया क्या बोलते भैया? अभी तक वो तो है ना, 2.5 लाख रुपए तो भी लगाए थे भाई। अरे बाप 2 रे। महीने भी होने थे। वो चलो, गलती किसकी आई नहीं? अरे गलती छोड़ो, लेकिन सरकार का कर्म है कि बहुत कुछ भी नहीं हुआ है ना। मैं तो मालूम है क्या भाई, मैं सच्ची बताता हूँ, मैं खुद आश्चर्यचकित था कि इतनी गाड़ी पलटने के बाद भी गाड़ी से एक भी सामान बाहर नहीं आता गाड़ी के, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। मेन बात तो इतनी मजबूत गाड़ी बन शादी भी बांधी थी 2 बेटी। हाँ मैं देखा, शादी बाद में छोड़ेंगे, लेकिन गाड़ी के बाहर कोई सामान नहीं आता है कि नहीं? वही मेन बात वही भी है कि नहीं? किसी सामान नहीं आता, लड़कों को भी लगा नहीं कुछ ज्यादा। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं क्या क्या टूटा था कि नहीं। हाँ बस आ गया मैं 2 मिनट में। तो देखिए गाइस, ऐसा कुछ गाड़ी का हाल है। बनाएंगे गाड़ी कुछ दिनों में। अभी फिलहाल उनके पीछे भी बहुत टेंशन होगा, तो वैसे ही गाड़ी चला रहे फिलहाल तो, लेकिन बनाएंगे कुछ दिनों में अपन वो भी गाड़ी, है ना। तो गाइस देखो, मैं पर्सनली नहीं पहचानता, तो हमारे भैया बताएंगे, हमारे भैया पहचान करके देंगे। हाँ बोलिए आप। ये भैया ढोल मास्टर है। ढोल मास्टर और ताता मास्टर भाई। हाँ, और ये भैया पीली टी शर्ट वाले, ये तो मेन ढोल मास्टर पुराने वाले। और वो भैया, ये भैया भी ढोल वाले। और अपने पुराने वाले ताता मास्टर का है। वो भी है। हाँ ये नहीं है अभी मजबूत में, मतलब अभी मजबूत में काम करना है ना। बिल्कुल, अभी आगे चल रहे हैं। चलो सही है। आज क्या लाए नए में कलेक्शन में, कुछ है कि नया? कलेक्शन है ना भाई आज। क्यों बता दो ना, ऐसा भी वीडियो में तो एक ही वीडियो में आएगा ना, ऐसे तो नहीं कि पहले दिखे। कलेक्शन है, संबलपुरी में है, संबलपुर छत्तीसगढ़ी में है, चलो ठीक है ना, पवाली में भी है, ठीक है देखते आगे है ना, सालाम भी है। देखते ठीक है। बहुत भयंकर, इतना कलेक्शन लाना पड़ता क्या? एक दो ठीक है, तुम तो पूरा जुटा के लेके आ गए। चलो ठीक है, कलेक्शन ही चलता। चलो ना, सही है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने गोंडाना धुमाल, अभी चलते ऊपर खदान साइड का, तो भी मतलब जहाँ पे अपन बजे थे पिछली बार, वहाँ पे लगी साइकिल धुमाल। तो साइकिल धुमाल देखते वहाँ पे कितना टाइम है वो देखते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंचे साइकिल तरफ, और यहाँ पे साउंड चेकिंग चालू है। मतलब हम लोग पार्टी यही देखते जाएंगे पहले। ये देखिए आगे में साउंड चेकिंग चालू है साइकिल का साउंड ना भाई मेरा पर्सनली फेवरेट साउंड है। इतना प्यारा बजता है, इतना दिल खुश। अभी वीडियो में कैसा था मैं नहीं बता सकता, रियलिटी में बहुत ही भयंकर बजता है। You don't want my love, you just want me crying over you. You don't want my heart, you don't want my love. तू मेरा चैन है, मेरा करार है ख्वाजा, गरीबी इसलिए दामन में लेके बैठा हूँ, सुना है तुझको गरीबों से प्यार है ख्वाजा।
तो गाइस हम लोग आए तो थे छोटा राजबाग दरगाह में, बट यहाँ पे आज है गुरुवार और गुरुवार को बहुत भयंकर भीड़ रही थी, तो हम लोग ने बाबा के बाहर से दर्शन कर लिए और अभी चलते कहाँ भैया? वापस जहाँ से शुरू किए थे ब्लॉग, मतलब पांड्रापुरी। पांड्रा कवड़ा हाँ, पांड्रा कवड़ा में रहते के भैया, पांड्रापुरी चल। तो गाइस आज है गुरुवार और गुरुवार को बहुत भयंकर भीड़ रहती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार कैमरा घुमा के देखिए। तो ऐसा पकड़ के चलो कि हम लोग अगर रुके रहते तो हमको 1 से 1.5 घंटा आराम से लगा होता। तो रोशन भैया बोले बाबा के बाहर से दर्शन करते और चलते, तो अभी निकल गए, अभी चलते सीधा पांड्रापुरी। तो गाइस हम लोग छोटा राजबाग से आ गए थे सीधा पांड्रापुरी। यहाँ पे अपने सभी कृष्णा वाले भैया लोग हैं और यहाँ पे हमारे साइकिल धमाल के मालक भी और ऑपरेटर भी बबलू भैया आ गए थे। और हमारे आपका नाम क्या है? नाम याद नहीं रहा। रोहित भाऊ ढप मास्टर साइकिल के। और इधर बज रहे गोनारा धमाल, तो अपन लेते गोनारा धमाल का शॉट। और रुमान भाई उधर चले गए, रुमान भाई से मिलाने वाला था बट वो चले गए, अपन चलते गोनारा का शॉट लेते हैं।
गाइस हम लोग थे गोंदाना धुमाल के पास और आकाश भैया के बस्ती में कुछ लड़के हैं जो अपने को फॉलो करते हैं ना, सभी अपने भाई लोग हैं। तो आकाश भैया की इच्छा थी, मतलब आकाश भैया पर्सनली बोल रहे थे कि वो लोग ब्लॉग में आना चाहते हैं, तो मैं सोचा ले लूँ इनको ब्लॉग में ना, ऐसा करो ऐसा ऐसा। तो गाइस पीछे आप लोग देख रहे हैं गोंदाना धुमाल और इसके पीछे आ रही साइकिल धुमाल और एक साइड लगी है गाड़ी। अभी होंगी टक्कर यहाँ पे, तो लेंगे टक्कर वाली वीडियो है ना, तब तक की इसकी वीडियो बना लेता हूँ।
तो गाइस अभी हम लोग आए सिविल लाइन बेरी वाले नाना के दरगाह के पास और यहाँ पे अभी गोंडाना धुमाल शुरू हो रही है, उसके पीछे साइकिल धुमाल है बट शुरू होने की है। तो 9:45 तो बजते आ गए, अप्रॉक्स 10:15 बजे तक की पार्टियाँ बहुत से बहुत बजेंगी क्योंकि सिविल एरिया है। बाद में तो पुलिस वाले आके बंद करा देंगे, इतना कंफर्म है। तो देखते हैं जिसका जो पार्टी का जितना शॉट लेने को मिलता है उतना लेंगे और फिर कहा जाना अपने को रोल खाने है ना। रोल खाने कौन खिला रहा है? आपने खिला रहे, अपने अपने पैसे से खाने वाला काम है। तो यहाँ पे जमता ही नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी देर पार्टी देखेंगे और इसके बाद जाएंगे सदर है। तो गाइस मैं था दरगाह के पास, यहाँ पे पार्टी भीड़ी है बट दोनों पार्टी एक साइड बज रही है। तो मैंने क्लिप ही नहीं लिया, क्योंकि दोनों पार्टी एक साथ बजती है तो वीडियो में पूरा कचरा आवाज आता है, तो मैंने क्लिप लिया ही नहीं। अभी भी इधर देखिए, उधर साइड में टक्कर चालू है दोनों की, इधर देखिए इधर साइड में है ना। तो मैं बोला अभी पार्टी तो एक गोंडाना सलाम बजा रही है, तो मैं बोला चलते भी घर तरफ क्योंकि पार्टी बंद हो जाएंगी तो रुक के कुछ मतलब नहीं है ना। तो जो इतना बनाया उतना डाल दूंगा मैं, बाकी करते अपन कंटिन्यू थोड़ी देर में। और तो भाई अभी हम लोग चेतन भैया और मैं आ गए थे अपने धुमाल के ऑफिस के पास और ऐसा कुछ रहा आज का सीन है ना। लास्ट में दोनों पार्टी भीड़ थी बट दोनों पार्टी एक साथ बजा रही थी और मैंने वीडियो बनाया रहता तो आपको ही कुछ समझ में नहीं आया रहता है ना, तो इसीलिए मैंने बनाया ही नहीं। मैं सोचा अभी पहले का था वही डाल दूंगा है ना, सिंगल में पहले एक गाने में अच्छा कंपटीशन हुआ वही पांड्राबोडी में, लेकिन दरगाह के पास दोनों साथ में बज रही थी तो पूरा कचरा आ गया रहता वीडियो में, मतलब वॉइस में तो पूरा अलग ही आवाज आ गई, समझ भी नहीं आया रहता, तो इसलिए बनाया नहीं मैंने ना। तो ऐसा कुछ सीन था आज। मैंने पहले आपको साइकिल नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था गोंडाना करके, तो आज आने के बाद पता चला गोंडाना धुमाल भी लगी है, तो दोनों की वीडियो बना। अभी 10:52 हो गए, हम लोग पहुंच गए ना। इसी ब्लॉग को करते अपन अभी यहाँ पे खत्म 10:52 पे। आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।